हेलो, कैसे हो मित्रों। एक तो यार देखो, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो अपनी तो पता नहीं सिर में फुंसी वुंसी से निकल गई हैं, पिंपल्स हो गए हैं और बहुत ही खतरनाक वाले हो गए हैं कि तुम्हारा ऐसा मतलब तुम्हारे स्कैल्प पे हो रहे हैं। तो दैट मीन्स कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और भाई डाइट वाइट भी मेंटेन कर रहे हो तो यू नीड टू बैलेंस आउट द गर्मी विद किसके साथ कर सकते हो, कुछ ठंडी चीज़ से, जैसे कि तुम फ्रूट्स खा सकते हो, वाटरमेलन खाओ, और हो सके तो भाई अगर तुम मैनेज कर सकते हो ठंडी जगह पे रह सकते हो थोड़ा। अब ये ज़रूरी नहीं है देखो कि तुम एसी में ही 24 घंटे पड़े रहो, ऐसा नहीं है भाई। अगर जैसे रूम है तुम्हारा जहाँ पे भी तुम रह रहे हो वो ऑलरेडी पंखे से ही ठंडी हवा फेंक रहा है तो फिर भाई क्या ज़रूरत है। तो तात्पर्य ये है कि उस रूम से बाहर ही मत निकलो तो बहुत ही, अब काम वाम है तो भाई काम के लिए तो जाना ही जाना है, फिर क्या सर्दी फिर क्या गर्मी है भाई, सही कह रहे हैं ना। लेकिन मेक श्योर भाई बाहर भी निकलो तो एक ठंडा मतलब पानी वानी लेकर निकलो, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पूरे लेकर निकलो कि ऐसा ना हो कि भाई डिहाइड्रेशन हो जाए, स्ट्रोक हो जाए। क्योंकि जैसे क्या है ना, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जैसे अगर तुम धूप वूप में भी निकल दो तो भाई कपड़ा वपड़ा अपना वो सफ़ेद कपड़ा आता है, स्वापी कहते हैं, वो ले लो सर पे, तुम्हें डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी और स्ट्रोक नहीं होगा। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मैं गया हूँ बहुत बार काम के पर्पज़ से, तो हम तो ऐसे ही चले जाते थे दिल्ली में। 12-1 बजे की धूप दिल्ली के अंदर भाई, तुम मतलब मैं क्या ही बोलूं, जो दिल्ली के निवासी हैं उन्हें पता है। और डायरेक्ट अगर तुम्हारे सिर में वो धूप लग रही है ना भाई, अगले दिन तुम बीमार हो और अगले 2 दिन तक बीमार रहे, क्योंकि वो सनस्ट्रोक इतना तगड़ा हो गया था कि, और पानी नहीं था पीने के लिए। पानी ढूंढ रहे हैं पहले तो एकदम कुत्तों की तरह कि भाई पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी की ज़रूरत है। पानी नहीं लेकर गए और भाई बहुत ही ज़्यादा। तो तुम ऐसा मत करना भाई। अगर देखो एक आध दिन चलता है, लेकिन इफ़ रेगुलर बेसिस पे जाते हो भाई, काम है, जॉब है, तो भाई अपना वो सारी चीज़ें मेंटेन और मैनेज करके चलो, ठीक है। मेरे तो देखो बैठे बैठे घर में ही हो रही हैं, क्योंकि एग्स वैग्स खा लिए हैं, खाता ही हूँ मैं, तो मेरे को लग रहा है उस वजह से हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, मैं ट्राई ये करूँगा कि पानी की जो इनटेक है ना, वाटर इनटेक और बढ़ाया जाए। वैसे तो मेरा ऑलरेडी 6 लीटर चल रहा है दिन के अंदर, लेकिन उसे 6 से 7 किया जाए, या 6.5। अब ऐसा तो नहीं है भाई 8 हो जाएगा, फिर मैं टॉयलेट और टॉयलेट से बस बेडरूम यहाँ तक जा सकता हूँ, उसके अलावा जाने के लिए मेरे पे पेनल्टी लग जाएगी। और भाई अगर कोई भी जाता है, जैसे ये भाई हैं अपने, या फिर रिक्शा चला रहे हैं और तुम अंदर बैठे हो भाई, धूप हो शाम हो कुछ भी हो, हॉर्न मत मारो, ठीक है। तुम भाई मजे ले रहे हो, तुम्हें इतना जोर नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें भाई बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो तुम हो सके तो भाई ये हॉर्न वॉर्न मत मारना, उन्हें परेशान मत करना। वैसे ही भाई वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वेट कर लो, क्या चला जाएगा यार। 5 मिनट तुमने ज़्यादा वेट कर ली तो कोई छोटा तो हो नहीं जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। क्या करेंगे आज करेंगे 8 आवर्स बैक वर्कआउट। बैक वर्कआउट करेंगे, 8 आवर्स हटा देंगे। जाओ भाई आप जाओ, बैक वर्कआउट करना है। एंड बैक वर्कआउट के अंदर आज हम, या तो मैं ओपनिंग में भाई टी बार्स लूँगा। टी बार है क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि भाई टी बार्स भी हैं अपनी जिम के अंदर, तो टी बार से ओपनिंग करेंगे, या फिर 1-2 थोड़े से ओपनर से लेने के बाद उस पे जाएंगे। तो ये है, बैग बनानी है, भयंकर बैग बनानी है एकदम।
जिससे पीछे बाकी छप जाए। अगर तुमने एनीमे देखा, या मैं वैसे तो मैंने पूरा नहीं देखा है, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन जितना मीम्स वगैरह में आया है और जितना फोटोज वोटोज में देखा है भाई, बाकी जैसी बैक बनानी है। ठीक है, अभी वी आर हेडिंग टू द जिम, we'll take the pre-workout. Whoa, we are excited. Whoa, we are energetic. Whoa, गर्मी है. Whoa, brother. What is this, man? What is this? Brother, what is this, brother? धूप में निकाल. Yo, Bunks, open this joint, man. गाल पे कौन कौन से हो रहे हैं मोटे? एक तो ये होगा, हाँ ये ना, अरे ये भाई गर्मी ही इतनी हो रही है, कहाँ है लाइट? यहाँ पे लाइटिंग अच्छी हो ना भाई, बहुत ही फाड़ू
एक वो भी निकाल दिया है वो वाली याद है ना। वो वाली अब याद आया ना मेरे को इसको देखने के बाद। ओह वो भाई पंप मतलब ये लगा लो किलिंग एंड एक्सरसाइज का मैं बताना चाहूँगा भाई, जो मैंने टी बार्स करी, सबसे पहले उसी की बात करते हैं। जो टी बार्स मैंने करी भाई, मेरे को तो आज पता लगा, क्योंकि मैं टी बार का क्या होता है ना, अगर जैसे तुम किसी कोने में लगाते हो, अगर उसमें जैसे जहाँ पे भी वो कोना होता है ना, तो उसमें अगर स्लाइटली थोड़ा सा जगह बना के छेद वगैरह करोगे, उसमें लगाओगे तो भाई सही है। नहीं तो जैसे वो कोने में फंसा दिया तो वेट लगाने के बाद ना थोड़ा सा तो वो पीछे से उठने लगता है। और दूसरी जिमों में क्या होता है, एक वो होल्डर सा आता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है कि अगर तुम्हारा पीछे से उठने के चांसेस नहीं है। या तो उसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि भाई किसी को बोल दिया कि अपना भाई पैर रख दियो ये, बट भाई हम तो अकेले करते हैं तो अब किसी को क्या ही बुलाएं। टी बार से मेरे को ये पता लगा भाई, जो क्लोज ग्रिप वाली जो वो हैंडल है ना, वी बार जिसे कहते हैं भाई, वो इतनी ज़्यादा घटिया थी जिसकी वजह से मैं ये लगा लो मैं वेट और भी लगाता और अच्छे से मारता, लेकिन वो डिसबैलेंस इतना हो रहा था क्योंकि बीच का जो उसका हुक होता है ना, जिसमें वो लगाते हैं, जिसमें हम वो पुली में अटैच करते हैं, वो हुक जैसे तुम ये सोच लो ये ऐसे और ऐसे वी बार है, तो यहाँ से एक पूरा स्ट्रेट होगा तो ही वो अटकेगा। तो उसमें क्या था कि यहाँ बीच में वो जो हुक है उसका वो कर रखा था, मतलब थोड़ी सी मोल्डिंग ऐसे कर रखी थी कि वो उठा हुआ था। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि एक हाथ पे ज़्यादा लोड आ रहा था, एक हाथ पे कम लोड आ रहा था, एंड उसी की वजह से जो वेट डिसिपेशन है ना वो हो ही नहीं पा रहा था। क्योंकि अगर लेफ़्ट में रख रहे हैं तो भाई लेफ़्ट में ही आ रहा है, राइट में रख रहे हैं तो पूरा राइट में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा अपना इशू था टी बार को लेकर। लेकिन कितने टाइम बाद करी पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं है, तो आज करी थी। इट वाज गुड एंड तुम ये कर सकते हो भाई। मैं पहले जिस जिम में था ना उसमें वो हुक था, तो मैं ओपनर्स में लेता था। ओपनर्स में तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा ये जो मिड सेक्शन एरिया है ना, जो लोअर बैक से अपर बैक वाला जो मिड सेक्शन एरिया, वो बहुत अच्छे से टारगेट होता है। क्लोज ग्रिप अगर उसकी थिकनेस बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, तो अपना क्लोज ग्रिप पे वो ले लो, लैट पुल डाउन, वो बहुत ही ओपनर्स में ले सकते हो। ये मतलब अगर तुम्हारा ऐसा है कि भाई मेरे को वेट की दिक्कत है या फिर मेरे को थिकनेस की दिक्कत है, तो ओपनर्स में वही लो, क्योंकि उसमें फिर अच्छे से तुम रैप्स भी निकाल पाओगे, एनर्जी भी लगा पाओगे, और भाई अच्छे से मसल को फटीग भी कर पाओगे। बाकी अपने रोइंग लैट पुल डाउन में भाई वेट मैं नॉर्मल ही रख रहा हूँ, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, नॉमिनल, मतलब नहीं लग रहा तो भाई नहीं लग रहा, एक्सेप्ट कर लिया। एंड उसमें जो आज ये लगा लो 90 kg भी ऐसा फील हो रहा था कि भाई साहब पूरा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। जैसे तुमने देखा होगा कि आज थोड़ा सा बैक को पीछे करके और कॉन्ट्रैक्ट किया, बहुत ही प्यार आ रहा था। बस ये है कि उसको जैसे वो वाली चीज़ है ना कि अपना पूरा स्ट्रेट करो, स्ट्रेच करो, एंड देन ट्राई टू स्क्वीज़, वो बहुत प्यारा था। लैट पुल डाउन और अपने जो वो थे, क्या नाम है, पुल ओवर्स थी, तो वो हैंडल से ली। इट वाज जस्ट थोड़ा सा ट्राई करने के लिए कि कैसा है, क्योंकि इससे बहुत मतलब ये जो नॉर्मल थी जैसे हम वो पकड़ते हैं अटैचमेंट, तो उससे क्या था कि वो रियर डेल्ट में पेन सा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि वेट कम करके वही लगा लेते हैं। और पंप तुमने देखा ही भाई। डाइट यहाँ पे नहीं है, नीचे है, तो डाइट में मैं बता देता हूँ भाई। हमने लिए अपना जो वो 1.5 स्कूप वे, और अपना चावल और भिंडी,
भिंडी की सब्ज़ी। मतलब तुम्हें थोड़ा कॉम्बिनेशन वियर्ड सा लग रहा होगा, लेकिन इट वाज गुड। देखो क्या है कि चावल एक वो भी है यार, देखो कि चावल डाइजेस्टिव सिस्टम पे ना इतना लोड नहीं डालते, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, इजीली तुम्हारे बॉडी से फ्लश आउट भी हो जाते हैं। लेकिन जो रोटी वगैरह है उनमें तुम्हें एक तो उसमें मेजर नहीं हो पाता कितने ग्राम कार्ब्स हैं, कितने ग्राम की एक रोटी है, कैसे मेजर करोगे। प्लस वो पचने में थोड़ा टाइम भी लेती है। तो अगर तुम्हारा ये है कि भाई पचाने में दिक्कत होती है, पेट की दिक्कत है थोड़ी बहुत मतलब इश्यूज़ वगैरह रहते हैं, तो भाई मेरी मानो तो चावल ऐड करना चालू कर दो। और अगर बिल्कुल ही ऐसे हो कि स्टार्ट कर रहे हो तो भाई मैं तो ये कहूँगा किसी से, क्योंकि कल ही मेरे पास एक लड़का बचपन को पता ना कहाँ से दोस्त मार्केट में ही पकड़ के पूछने लगे कि भाई मेरे को ये बता दो वो बता दो। मतलब ये लगा लो जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब भी वो यही पूछ रहे थे। आज मेरा थोड़ा बहुत लेवल है, मतलब उससे जहाँ मैं स्टार्ट कर रहा था उससे आगे हूँ, तो आज भी उनका सेम ही है कि भाई आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से डाइट बता दो, ये कर दो वो कर दो। भाई अगर तुम इनमें से हो भाई मैं तो ये कहूँगा कि टाइम वेस्ट मत करो इन सब चीज़ों में, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो भाई। एक्सेप्ट कर लो कि ये मेरे पे नहीं होगा, मेरी फट गई है, एक्सेप्ट कर लो यार। तुम अगर तीसरे महीने चौथे महीने में ऐसे ही हो कि भाई आज से मैं डाइट चालू कर रहा हूँ, आज से मैं जिम चालू कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, भाई क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो। अपना दूसरी चीज़ पे फोकस कर लो, पैसे कमाने पे फोकस कर लो कि मैं आज ये बिज़नेस करूँगा, आज मैं इतनी सेल्स करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, उसमें लगा लो। क्योंकि भाई अपनी लाइफ ईजी कर लोगे तुम। बस तुम्हें ये लगता है किसी को देख लिया आज जोश बढ़ गया, तो भाई उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सच बताऊँ तो तुम ऐसे ही रहोगे कि, क्योंकि वो है कि तुम्हारा जो विज़न है ना वो गोल ओरिएंटेड है, जर्नी ओरिएंटेड नहीं है कि भाई तुम सीखोगे बहुत चीज़ नहीं, बस मेरे को एक वो पर्टिकुलर वो चाहिए, मेरे को एक रिज़ल्ट चाहिए, वो पाने में तुम नहीं मिलेगा, निराश रहोगे, फिर अपने आप को पंप करोगे। तो इससे बेटर है भाई, मैंने तो वैसे मैं नहीं बोलता लेकिन बोलना ज़रूरी था, भाई तू रहन दे, मत कर। थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन भाई सच्चाई कड़वी होती है। जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, ट्रूथ इज़ बिटर। तो यही है भाई। बाकी अगर तुम्हारा कोई दोस्त है उसको भी परेशान मत करो। अगर तुम्हारे अंदर वो आ जाएगा, जैसे वो चीज़ है ना कि तुम करना चाहते हो और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, भाई मैं गारंटी लिख कर दे रहा हूँ, जो भी तुम्हारा भाई बंधु होगा, जिसको भी तुम जानते हो अपने सर्कल में है, उसको अगर वो चीज़ देखेगी ना, वो बिन कहे तुम्हें आके बताएगा कि भाई तू ये चीज़ ऐसे कर रहा है और ये चीज़ तेरे को ऐसे करनी चाहिए। तुम्हें पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से आके बोलेगा कि भाई वैसे तो मैं किसी को बता नहीं, लेकिन तू मेहनती है इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ कि भाई तू ये चीज़ गलत कर रहा है, इसको ऐसे कर। ठीक है, तुम्हें किसी को कोई पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे। ऐसे ही लोग जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। और ऐसे ही अगर जैसे किसी को वो होता है कि भाई मेरे को स्टेज रेडी होना है, नहीं होते नेटवर्क्स, लेकिन धीरे धीरे करके जिम में आते हैं, एक मेहनत दिखती है, एक फायर दिखता है ना, तो बंदे आ जाते हैं अपने आप। देखो पैसा वगैरह इसमें इतना मैटर नहीं करता है, पैसा है ठीक है, लेकिन मेहनत आप वो इंसान नहीं ला सकता। ठीक है, बाकी तुम भाई मौसम देखो, थोड़ा तूफान सा आ रहा है, भयंकर वाला, लाइट वाइट कुछ नहीं है। और जस्ट अभी 5 मिनट के अंदर हुआ ये, मेरे को लग रहा है बारिश भी आएगी, भयंकर तूफान चल रहा है। थोड़ी बारिश आए तो भाई ठंडा भी हो जाए। ये देखो बारिश, अगर दिख पा रहा हो उसमें पूरा पेड़ झूला, गिरे ना बस ये किसी पे, नहीं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है।